देखिए हमारे पास यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है और इस डेटा में हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर जो पोस्ट वाइज हम इस ब्लैंक सेल को यहाँ पर देख रहे होंगे आप, तो कुछ ब्लैंक सेल है उनको हम पोस्ट वाइज फिल करने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास जो डेटा वो दिया हुआ है, यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा है, पोस्ट है और एम्प्लॉय का नेम दिया हुआ है और उनकी जो पोस्ट दी हुई है, जैसे कि हमारे पास है सुजीत, रवि, शशि, सुनील, जो ये बंदे हैं सब एक ही पोस्ट पे हैं। तो हम अगर इस तरीके से फिल करेंगे मैनुअली तो हमें क्या करना होगा, हमें सब में टाइप करना होगा, एक एक करके हम सब में टाइप करेंगे तो यहाँ पे हमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने वाला है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यानी कि पोस्ट वाइज जो ब्लैंक सेल है उनको फिल करने के लिए हमें एक सिंपली एक फॉर्मूला टाइप करना होगा। एक कह सकते हैं आपके पास एक बहुत ही अच्छी एक ट्रिक है जिसका यूज़ करके आप जिसको अप्लाई करके बहुत ही ईजिली इस काम को कर सकते हैं। वो चीज़ हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, आपको पोस्ट वाइज ब्लैंक सेल को जो फिल करना है, तो इसलिए आपको इस पूरी पोस्ट वाली जितनी भी सेल है इनको सिलेक्ट करा लेना है। सिलेक्ट कराने के बाद आपको होम टैब के अंदर जो मिलेगा, एक सबसे एडिटिंग ग्रुप है, लास्ट में जो एडिटिंग ग्रुप है उसके अंदर मिलेगा फाइंड एंड सिलेक्ट। तो हमें वहाँ पर चले जाना है फाइंड एंड सिलेक्ट पर और वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जो कि ऑप्शन है आपका गो टू स्पेशल। इस पर हम क्लिक कर देंगे तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन होकर आएगी गो टू स्पेशल नाम से। यहाँ पर हमें यहाँ जाना है नीचे और यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक्स। तो इस ब्लैंक्स को क्या करना है, आपको टिक कर देना है। इस ब्लैंक्स पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप सिंपली ओके प्रेस कर देंगे। अब देखिए आपने ओके प्रेस कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पर आप में कर्सर आपको दिखाई दे रहा है यानी कि मैनेजर के जस्ट नीचे जो सेकंड नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। लिखेंगे आप इक्वल टू, इसके बाद जो इसके टॉप पर जो मैनेजर लिखा हुआ है ना, उस मैनेजर वाले को आपको सेल को सिलेक्ट करा लेना है। इसके बाद कुछ नहीं करना, आपको कंट्रोल और एंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही देखिए आपने कंट्रोल और एंटर प्रेस किया, कंट्रोल के साथ जितने भी ब्लैंक स्पेस थे वो ऑटोमेटिकली फिल हो गए। जहाँ पर मैनेजर होना चाहिए था वहाँ पर मैनेजर, और जहाँ से आपका ये पियोन वाली लिस्ट स्टार्ट थी जिस सेल से, वहाँ से एंड तक आपका पियोन। उसके बाद जहाँ से अकाउंटेंट वाली आपकी सेल स्टार्ट है तो उसके जितनी नीचे की ब्लैंक रो थी वहाँ पर अकाउंटेंट ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। तो इस तरीके से अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, 1000, 2000, 100, 150 का, तो वहाँ पर आप मैनुअली अगर एक एक करके लिखेंगे तो आपके पास काफ़ी टाइम आपका कंज्यूम होने वाला है। तो आप इजीली इस फार्मूलाज को अप्लाई करके आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं और एक्सेल में एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाली ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार हम फिर से बता देते हैं फटाफट कि हमने इसको किस तरीके से अप्लाई किया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया था, मैनेजर के जो मैनेजर वाली यानी कि जो पोस्ट वाली आपकी जो पूरी रेंज थी इसको हमने सिलेक्ट करा लिया था। पोस्ट वाली रेंज को पूरे सिलेक्ट कराने के बाद आप होम टैब पे गए। होम टैब पे जाने के बाद आपको फाइंड एंड सिलेक्ट ऑप्शन मिला। ये कहाँ मिलेगा आपको, सबसे लास्ट में एडिटिंग ग्रुप के अंदर मिलेगा। इस पे जाने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिला गो टू स्पेशल, आपने उस पर क्लिक किया। गो टू स्पेशल पे क्लिक करने के बाद आपकी जो विंडो ओपन होकर आई गो टू स्पेशल की, वहाँ पर आपको एक ब्लैंक्स ऑप्शन मिलता है। उस ब्लैंक्स ऑप्शन को आपने टिक किया, उसके बाद आपने सिंपली ओके प्रेस कर दिया। फिर आप अपनी विंडो पर आ जाते हैं। वहाँ पर क्या करना होता है आपको, वहाँ पर आपको एक फार्मूला अप्लाई करना होता है। और वो फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं आप लगाएंगे वहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इक्वल टू के साइन लगाने के बाद आप जहाँ पर भी आपने मैनेजर लिखा था उस मैनेजर वाले सेल को सिलेक्ट किया। उसके बाद कुछ नहीं करना, कंट्रोल प्रेस को आपको दबा कर रखना है, उसके साथ आपको एंटर प्रेस कर देना है। जितनी भी ब्लैंक सेल है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर कि हम नेक्स्ट क्या सीखने वाले हैं। नेक्स्ट ट्रिक हमारी क्या है, यहाँ पर पास एक डेटा दिया हुआ है और इस डेटा में देखिए सीरियल नंबर, नेम, मार्क्स तथा रैंक दी हुई है। जो इस मार्क्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसकी रैंक दी हुई है। तो ये रैंक हमने किस तरीके से निकाल ली है, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें इस रैंक को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ये अपना डिलीट कर लेते हैं इसको। हमने पहले वाला डेटा अपना डिलीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर
स्टूडेंट्स के नेम है संजय है, सहबाज है, सचिन, अरविंद, शशि, विक्रांत। इस तरीके से हमारे पास स्टूडेंट्स के नेम है और उनकी परसेंटेज दी हुई है कि भाई कितने परसेंटेज उनके मार्क्स आए। तो मार्क्स संजय के 75% है, 54%, 64%, सचिन के, अरविंद के हैं 25%, शशि के हैं 45%। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इन्हीं परसेंटेज के अकॉर्डिंग किस तरीके से उनकी रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं, भाई क्लास में उनकी कौन सी पोजीशन है, कौन सी इनकी रैंक आई है। तो चलिए इसको हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाना है। इक्वल टू के साइन लगाने के बाद हमको लिखना है रैंक, RANK। हम रैंक लिखेंगे, रैंक लिखने के बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ में ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद जहाँ पर हमें सबसे फर्स्ट जो दिया है सीरियल नंबर 1 और नाम है संजय, इनका जो मार्क्स है 75%, तो हम इस 75% वाली सेल को सिलेक्ट करा लेंगे। फिर उसके बाद हमें कॉमा अप्लाई करना है। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, पूरी की पूरी जो भी हमारी मार्क्स वाली जो सेल है ना, मार्क्स वाला सॉरी कॉलम, उस पूरी कॉलम को हमको सिलेक्ट करा लेना है। तो हम यहाँ से आपका संजय वाले नाम से लेके लास्ट नाम हमारा जो है मोनिका, यानी कि फर्स्ट से 10 तक हम अपना पूरा सिलेक्ट करा लेंगे। इसके बाद हमको फिर से लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 0। 0 लगाने के बाद हमको लगाना है ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। फिर से सुन लीजिए हमने किस तरीके से इसको अप्लाई किया है। सबसे इक्वल टू का साइन लगाया, इक्वल टू के साइन के बाद हमने लिखा RANK रैंक, ब्रैकेट को स्टार्ट किया। फिर उसके बाद हमने जो H1 वाली सेल, यानी कि जो सबसे फर्स्ट नंबर पे जिस स्टूडेंट का नाम है उसके जितने भी मार्क्स आए हैं उस वाली सेल को, हमें मार्क्स वाली सेल को सिलेक्ट करा लिया। उसके जस्ट बाद हमने कॉमा अप्लाई किया। कॉमा के बाद हमने पूरी अपने मार्क्स की जो भी हमारी कॉलम है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसकी पूरी रेंज हमने सिलेक्ट करा ली। उसके बाद कॉमा लगाया और 0 अप्लाई किया। 0 अप्लाई करने के बाद अब आपको क्या करना है, हम एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। अब हम अगर इसको हम यहाँ पर कॉपी करते हैं, हमारी 75% देखिए यहाँ पूरी सेल में सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी फर्स्ट रैंक दी है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें बाकी सेल में अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए दिक्कत क्या आने वाली है, अगर हम इसको पूरे में कॉपी करते हैं तो देखिए इस तरीके से 1 4 3 7 3 2 1 दे दिया है उसने, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको अप्लाई कर लिया। अगर शायद आप इसको अप्लाई करेंगे इस तरीके से फिल हैंडल की हेल्प से स्क्रॉल करेंगे तो आपका आंसर गलत भी आ सकता है। तो हमारा एग्जिट आंसर आए उसके लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर जहाँ पर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया था यहाँ पर आप चले जाएंगे और इस सेल को कर देंगे लॉक। सेल को लॉक करने के लिए हमको क्या करना है, देखिए जहाँ पर हमने H3 से H12 यानी कि जहाँ से हमने रेंज को पूरी सिलेक्ट किया था ना, वहाँ पर हमें शिफ्ट के साथ डॉलर का साइन लगा देना है H के स्टार्टिंग में। फिर H के बाद हमें शिफ्ट के साथ फिर से डॉलर को, यानी कि H को क्या करना है, लॉक कर देना है। फिर उसके बाद जो H12 लिखा है वहाँ पर हमें H के स्टार्टिंग में शिफ्ट के साथ डॉलर का साइन लगा देना है। फिर उसके बाद H के फिर लास्ट में शिफ्ट के साथ डॉलर का साइन, यानी कि दोनों H को हमें जो H आपका 3 से H12 तक आ रहा है ना, इसको हमें कर देना है लॉक। इसके बाद आप सिंपली एंटर करेंगे और फिर आप फिल हैंडल की हेल्प से स्क्रॉल करेंगे ना, तो आपकी ये गलती नहीं होगी। जो भी आंसर मिलेगा आपको बिल्कुल एग्जिट आंसर मिलेगा। देखिए अभी मेरे इसमें भी मिस्टेक आ रही थी, जैसे ही मैंने उसको करेक्शन किया उसको मैंने लॉक कर दिया, बिल्कुल सही आंसर आपका आ गया है। तो सबसे 10th पोजीशन पे जो दे रहा है आपका, दे रहा है 4 नंबर पर अरविंद, जिसकी आपकी परसेंटेज है 25%, यानी कि सबसे कम परसेंटेज किसका है, अरविंद का 25। उसी के अकॉर्डिंग उसने दिया है 10th रेंज। और जो सबसे ज़्यादा है आपका है संजय का है 75%, इसीलिए इसका आपका रैंक दी हुई है फर्स्ट रैंक। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि हमने किस तरीके से रैंक को निकाला है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, कुछ एडवांस फार्मूलेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।